पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद से ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव नहीं देखा है। मैंने 2004 से इस तरह का अत्याचार नहीं देखा। चुनाव आयोग मुख्य विलन है। एसआईआर से 90 लाख वोट हटाए गए। बीजेपी ने 100 सीटों की लूट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमें मिलकर हराया है। बीजेपी ने हर तरफ का हथकंडा अपनाया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट की है। ऐसे में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमकर बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। After first round, you started saying BJP is getting 200, 195. You didn't wait after the final result. Even you didn't wait to see the 5 round, 6 round. And after that campaigning with the press media, the BJP went to the inside of the polling station and they started beating the people, beating the counting agents. When I came to know why all the counting agents are withdrawn, that time I was leading about 13,000 and my 5 round was left out. And that round is also my ward and Bobby ward. We should have get more than 32,000. Then the candidate BJP itself went there inside along with 200 CRPF and 200 outsiders room. And then they beating our people. Even the women were not spared and they snatched all the 17 seat form. When I came to know, I started going there. First they stopped my car in the Jogubajar area, but I looked from the other way. When I entered, the CRPF said, no, you are not allowed to go. I said, I am a candidate. You are not allowing me. You are not allowing our candidate, our agent. So it is going on one-sided. Then written I complained to RO that it should be stop counting right now unless the restoration is over. Restoration normalcy is restored. May accept, may not. After बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से टीएमसी चीफ यानी कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को ही मुख्य विलन बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं क्यों इस्तीफा दूं जब मैं हारी नहीं हूं, मुझे बाधा नहीं किया जा सकता है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं कि पश्चिम बंगाल में उलटफेर तो हो चुकी है। हमारी बातचीत कल भी हुई थी इस पर। ममता बनर्जी जो है पूरा हार का जो ठिकरा है वो चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। ममता, अमित जी नमस्कार दर्शकों को। जैसा कि हम कल बात कर ही रहे थे इस मैटर पर, देखिए भारत की ये परंपरा है कि जब हम चुनाव हार जाते हैं तो सारा दोष चुनाव आयोग का होता है। अब तो ईवीएम का हो जाता है। ममता दीदी चुनाव आयोग से लड़ रही थी। उनके अधिकारियों को इनके आदमी बंद कर ले रहे थे, सीआरपीएफ को ये गाली दे रही थी, सारा कुछ इनका ईडी के खिलाफ ये लड़ रही थी। आप संस्थाओं से चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव कब लड़ेंगी? वहीं बीजेपी का देखिए, बीजेपी वाले कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो केवल ग्राउंड पे चुनाव लड़ रहे थे। तो बीजेपी का जो ट्रैप बिछा था उसमें ममता दीदी फंस गई और जिसका परिणाम ये हुआ कि वो बंगाल का चुनाव हार गई। तो यानी कि पूरा हार का जो ठिकरा है उन्होंने तो इसी पर फोड़ दिया है और अब वो कह रही हैं कि अब हम इंडिया गठबंधन में एक साथ मिलेंगे और उसको और मजबूत करेंगे। ठीक है, बढ़िया है। अब तो 15 साल के लिए बंगाल की सत्ता से बाहर रहेंगी, क्योंकि बंगाल की जनता ऐसा है कि वो एक बार तो मौका देती नहीं, वो तो कहते किसी को 2-3 बार दो ताकि उसका सब कुछ पता लगे। तो अब नया गुजरात बनने की ओर बंगाल अग्रसर है, क्योंकि भारत का जो लाइफ लाइन रही है वो कलकत्ता ही है। देखिए कलकत्ता के बारे में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत आज भी हमारे दिल्ली एनसीआर से बहुत अच्छी। एक तो फूड, दूसरा रेंट और तीसरा सबसे बड़ी चीज जो है वो एटमॉस्फेयर। ये तीनों चीज जो है ये बीजेपी के आने के बाद कलकत्ता में बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि आज भी कलकत्ता के हार्ट में वो जो रेंट नोएडा में 1 लाख का होता है वो 40,000 में मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि कुछ आने वाले कुछ ही महीनों में बहुत सारी कंपनियां अपने हेड ऑफिस को कलकत्ता शिफ्ट करेंगी। ऐसी मुझे उम्मीद है, जिससे वहां पे रोजगार जनरेट होगा
और ममता दीदी की वापसी तो आप भूल जाइए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जहां सत्ता में आती है वहां बड़े आसानी से वो कभी किसी और को मौका देते हो। चाहे आप यूपी का उदाहरण ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए। तो कह सकते हैं क्या अमित जी कि अब सुपड़ा साफ हो गया है टीएमसी का पश्चिम बंगाल से? 100%। अब उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उनके जो सांसद थे वो भी पीछा छुड़ाते हुए बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी हमने तमाम चर्चाएं की आपके साथ। एक सवाल मेरा आपसे और है कि 15 सालों से ये किला जो है टीएमसी का पश्चिम बंगाल में पूरी मजबूती के साथ था, लेकिन ममता दीदी जो है वो कहां पर चूक गई जो बीजेपी ने ये सेंधमारी की? बीजेपी ने सेंधमारी नहीं की। ममता दीदी इस बार चुनाव केवल संस्थाओं से लड़ने लगी, जिसके नाते उनका सारा नुकसान हुआ। माँ माटी मानुष का जो उनका नारा था ना, वो आईपैक के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन सर वो तो कह रही हैं कि मैं इस्तीफा ही अब नहीं दूंगी, अपनी हार ही नहीं मान रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोल रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता है। अब उससे कुछ नहीं होता, आपके कहने से कुछ नहीं होता। आप चुनाव हार चुकी हैं, आप विधायक भी नहीं बची हैं, आप कर क्या लेंगी? लेकिन सर ये मान नहीं रही है ना, तो क्या इनको झटका इतना ज्यादा लगा है कि ये अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर नेता इस तरीके से करता है। अरविंद केजरीवाल जैसे, यही तो गलती अरविंद केजरीवाल ने करी थी, वही गलती ममता दीदी कर रही है। ये कह रही है कि हमें मारा गया है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया है, कैमरे के सामने मारा गया है, तमाम तरह के जो आपने कल भी हमें बताया था कि अब ये लोग जो ईवीएम पे पूरा ठीकरा फोड़ेंगे, इसी पर फोड़ रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फोड़ रहे हैं। जी, उनकी आदत है ना। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस तो होता है। अभी आज देखिए कोई वायलेंस की न्यूज नहीं आई। बिल्कुल। कहीं से कोई सारी बड़े संपन्नता से हो गया। पूरा 2026 के चुनाव को देख लीजिए, कोई वायलेंस नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है बंगाल के लोगों को चाहिए थी, ये 50 सालों के बाद मिली हैं, जिसके नाते ममता दीदी थोड़े परेशानी में चली गई है। वो और तरीके से चाह रही है कि पार्टी जो नई नवेली बची है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि जो प्रॉपर्टी के एसेट बचे हैं वो उनके भतीजे को मिल जाए। चलिए, इसको अन्यथा मत लीजिए। उनका यही है कि प्रॉपर्टी का जो एसेट बचा है, आप खुद ही देखिए जितने फाइल्स वगैरह हैं उसके लिए सरकार ने रोक लगा दी है कि कोई अधिकारी अंदर नहीं जाएगा। तो वो इस फिराक में है कि हम किसी तरीके से आने वाले नुकसान से बच सके। ऐसा होने वाला नहीं है, ये मान के रखिए। ठीक है अमित जी, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। बता दें कि पश्चिम चुनाव में हार के बाद से अब ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्हें बंगाल की जीत पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है।